ये है हरिदास एनक्लेव, यहीं से हमारे यहीं पे 825 किलो हम वेट करते हैं नजफगढ़ जाते। और ये है पूरा हमारा कॉलेज का रास्ता, और यहीं से मेरे बीच में रूम पड़ता है शिव मंदिर। वो शॉप जो है वो हमारे दशरथ अंकल जी की, जहाँ से अक्सर मैं सामान ले जाया करता हूँ। ये है हमारे इधर का झुड़दागला का शिव मंदिर। और ये मेरी पहले रूम की गली, मैं दूसरी बार आया था, ये वहाँ की गली, दूसरी शॉप ये जो मेरे रूम के पास में से भी अक्सर मैं सामान ले जाया करता हूँ। ये हमारी रूम की गली, वो ग्रीन वाला जो घर दिख रहा है वो है फ्लैट, उसी के अंदर मैं रहता। ये है फ्लैट मैं रहता हूँ। तो चलिए आज मैं अब आपको अपना रूम दिखाता हूँ। कॉलेज का आखिरी समय है और एग्ज़ाम के बाद 10 से 15 दिन बचे हैं। उस समय आप आपको अपना रूम का इंट्रो कर पाऊँगा और अपना रूम दिखाऊँगा कैसा था, कैसा मैं रहता था, कैसी जगह थी। और पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुराना रूम जो था उसका फ्रंट। वो सामने जो है ब्लू ब्लैक कलर की टंकी है, और वो जो चारपाई रखी है वो मेरा पुराना रूम था। वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, अब मैं अपने इस रूम में आया हूँ। और ये हमारी गली मैं आपको दिखाता हूँ, और वो हमारे डॉक्टर साहब की कार खड़ी है। तो अब मैं आपको अपने रूम से मिलवाता हूँ। रूम जो खाली है इसका कमरा नंबर 1 है। मेरा भी रूम नंबर 1 का किचन है छोटा सा, और ये एक का किचन है, और ये है मेरा रूम। तो ये है मेरा रूम, ये मेरी सारी फाइल वाइल्स रखी है, फैन। और मैं मिलवाता हूँ किससे, अपने दोस्त से, मुजाहिद से, जो क्या कर रहा है। हाँ वो सब्जी गर्म करने जा रहा है। और आज हम नाश्ता करके जाएंगे फाइल सबमिट करने। और आज हमारी 2 साल की पूरी मेहनत दिखने वाली है कॉलेज में। पूरी 2 साल से हमने जो 5 फाइल बनाई वो सारी आज हमारी सबमिट हो जाएगी। तो मैं आज आपको कुछ अपनी फाइल्स दिखाऊंगा, और उसके बाद तैयार होगी, हम कॉलेज के लिए रेडी होकर निकलेंगे। अभी हम सब्जी गर्म कर रहे हैं, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और कल की रोटी खाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाने के लिए तो सबसे पहले मेरा दोस्त दिखाएगा अपनी फ़ाइल, मुजाहिद ये दिखाएगा। उसके बाद वो सामने जो रखी है कैलेंडर के ऊपर में वो सारी हमारी फाइल्स हैं, और फाइल्स दिखाना हम शुरू करते हैं। वो मेरा छोटा सा किचन, ये मेरा छोटा सा किचन जहाँ मैं हफ्ते में 2-3 बार तो खाना बना ही लेता हूँ। और वो हमारी सब्ज़ी गर्म हो रही है आलू शिमला मिर्च की, और वो मेरा सबसे बड़ा सिलेंडर। वो मेरी फ़ाइल सारी रखी है, 5 फाइल मेरी है, 5 फाइल इसकी है। ये जो है मुजाहिद है, और वहाँ से हमने फ़ाइल उठा लिया। वो जगह कुछ दिन बाद पूरी सुनी सुनी सी हो जाएगी, खाली खाली सी हो जाएगी। ये अब हमारी फ़ाइल्स हैं, ये मेरी फ़ाइल्स हो गई, और ये MM की फ़ाइल हो गई मुजाहिद की। और मैं अब आपको अपनी सारी फ़ाइल दिखाता हूँ। बहुत प्यारा मोमेंट था हमारी कॉलेज लाइफ का, बहुत अच्छा दिन था। ये हमारी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसके अंदर हम हॉस्पिटल में 13 एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इसमें हम हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और हॉस्पिटल में जो भी होता है OTC या कोई डिजीज़ या कोई टेस्ट, या फिर हॉस्पिटल के बारे में इंट्रो क्या होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और ये बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, लिपिड्स, प्रोटीन, और जो बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट वेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बायोकेमिस्ट्री में हमारे जो हुए हैं 20 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे कम्युनिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी में, मैनेजमेंट में ये होता क्या है, मतलब इसके बारे में, कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, या फिर जो हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें हमारे टोटल 20 एक्सपेरिमेंट हुए जो आज सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं फार्माकोलॉजी इज अ मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द फार्मासिस्ट फील्ड। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, कोई ड्रग कैसे यूज करते हैं, कैसा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, उसके बारे में पूरी क्लासीफाई करेंगे। कितने प्रकार की ड्रग होती है, इसमें हाइपरटेंशन आ गया, हाइपरलिपिडीमिया आ गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ गया, ट्यूबरक्लोसिस, केमोथेरेपी, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, जनरल फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा, बहुत से है, जिसमें आपको 70 लगभग 70 चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। और इसमें हमारे 18 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और अब बात करते हैं लास्ट हमारी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मतलब इसके अंदर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। कोई भी किसी पेशेंट को जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके बारे में उसके पूरी हमें काउंसलिंग करनी है, उसे हुआ कब, कैसे हुआ, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या प्रिवेंशन है, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सारी डिजीज को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद उसे मेडिकेशन रिकमेंड करनी है। इसमें भी हमारे 20 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एंड ये थी हमारी पूरे फाइल का रिव्यू। ओके, स्टडी टेबल हो गया, और ये मेरा रूम, और ये मुजाहिद आज गलती से आ गया, कॉलेज आना नहीं चाहता था पर आ गया।
पर्सनल वॉशरूम और ये शावर। अब मैं आपको अपने रूम के बाहर ले जाता हूँ बालकनी में। ये बालकनी मेरे रूम के पीछे के साइड की है और ये है बालकनी यहाँ की। ये है हमारा वो सामने जो रास्ता दिख रहा है वो हमारे कॉलेज का रास्ता, जहाँ वो कुछ अंकल खेल रहे हैं पत्ते वत्ते, और ये हमारे कॉलेज का रास्ता, वहाँ से कॉलेज आते हैं। ये हमारी छोटी सी नर्सरी। और अब हम चलते हैं कॉलेज के लिए। और ये था हमारा ये रूम, कुछ दिनों बाद खाली करके अब हम यहाँ से निकलेंगे। और ये सारी हमारी फाइल, ये मेरी और वो मुजाहिद की, अब हम इसे सबमिट करें। ये हमारे गुप्ता जी की कैंटीन, इसमें कभी कभार खा पी लेते थे। ये नर्सिंग कॉलेज, हमारा नर्सिंग कॉलेज का गेट। कॉलेज खटिया डाल के आशीष लेटा हुआ है। आशीष जी आप बताएंगे आपने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? मैंने एडमिशन इसलिए लिया ताकि मेरे को खटिया मिले, धूप मिले ठंडी में, और पनीर की सब्जी लिया था अरविंदर बाज, इसलिए मैं खटे यहाँ पर एडमिशन लिया हूँ। तो मुझे इस कॉलेज में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी दोस्त भाई बंधु सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब बातचीत चल रही है, चाय पर चर्चा करते हुए लोग। और मैं आपको इस बात की मध्य और ले जाऊंगा कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। हमारे कॉलेज ने हमको बहुत कुछ दिया है, जैसे कि वक्त है, जैसे कि हमें खटिया दिया, एडमिशन दिया, और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, माँ आंटी कर देती है अपना। और भाई धूप से हट जाओ चमार, अभी कॉन्फ्रेंस लाइव चल रहा है। हमारी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा मोदी कैसा हो, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमका बोलो शुरू, बोलो ना यार। हमारा नेता कैसा हो, आशीष अंसारी जैसा हो। अंसारी मोदी सरकार, मोदी सरकार, हमारा नेता कैसा हो, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेज में चलोगे? कमल का बटन दबाइए, भाजपा पे जिताइए। हमारा नेता कैसा हो, बोलो बोलो भाई। मोदी सरकार, इससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मोदी सरकार जिंदाबाद। दिखा उधर कोड़ा दिखा अपना। फाइनली मैं विक्रम कुमार सिंह बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आया हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको कुछ अपनी प्रैक्टिकल्स के बारे में दिखाऊंगा। फाइनली हमारी प्रैक्टिकल कैसी थी उनके बारे में कुछ बताऊंगा, जो फाइनली सबमिट हो चुकी है। हमारी फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है और मैं उस डेट शीट के बारे में बताऊंगा। 18 से शुरू होंगे, 18 मई 2023 से शुरू होंगे, 31 मई 2023 तक हमारे फाइनली सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर होगा वो हमारा होगा फार्माकोलॉजी का होगा, 18 को है, 18 मई। उसके बाद हमारा 20 मई को है, 20 मई को CPM का, फिर हमारा 24 मई को है बायोकेमिस्ट्री, फिर 20 मई के बाद हमारा 22 मई को है बायोकेमिस्ट्री का, फिर 24 मई को हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड 26 को है हमारा फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। 26 के बाद हमारा लास्ट 4 दिन की छुट्टियाँ, जिसके अंदर हम बीच में एक दो मूवी देखेंगे, घर जाएंगे और उसके बाद घर से आने के बाद फिर अपने वापस
उसी दुनिया में लौट के आएंगे जैसे भी हमारी चल रही है पढ़ाई वाली। 26 तारीख से फिर हमारी हुई, 27-28 के बाद 28 से हमारी पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी। 3 दिन में फिर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का एग्ज़ाम देना है। उसके अगले दिन से हमारी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में शुरू, अपने बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग को करना जो भी आपके आसपास में हो। और मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा, अपने कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे सबमिट हुए फाइनल्स 2 साल की मेहनत, उसके बारे में बताऊंगा। और अब हमारी एग्ज़ाम की तैयारी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नहीं फार्माकोलॉजी जो है जिसके अंदर हम बहुत सारी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ड्रग क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट हो गया, क्लासिफिकेशन ही आपको इतनी पढ़नी पड़ेगी। 90 चैप्टर है, 90 चैप्टर में से आपको कम से कम 40 क्लासिफिकेशन तो याद होनी ही चाहिए। 40 में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोलिपिडेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके बाद एंटीनियोप्लास्टिक हो गया, उस पर नोट, शॉर्ट नोट, कैंसर आंसर, इन पे शॉर्ट नोट हो गया बहुत है। अस्थमा हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मेथाइलजेंथिन बहुत वो होते हैं। कफ हो गया आपका, नेसल डिकंसल्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ना फार्माकोलॉजी के बाद कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये भी बहुत आसान सा है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। कम्युनिटी हॉस्पिटल मतलब आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताने की कम्युनिटी फार्मेसी कैसे खोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, OTC ड्रग इन सब के बारे में। बायोकेमिस्ट्री है। इसी तरह हमारा फिर आता है कम्युनिटी फार्मेसी के बाद 22 तारीख को बायोकेमिस्ट्री में आपको टेस्ट वेस्ट पढ़ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मेटाबॉलिज्म, विटामिन या ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हो गया। बायोकेमिस्ट्री का कुछ स्कोप्स के बारे में बता देना। उसके बाद ये भी खत्म हॉस्पिटल। उसके बाद आता फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में जनरली ना आपको इसके अंदर बहुत आसान सा है। इसके अंदर आपको फार्माकोलॉजी के बारे में किसी भी डिजीज आगे, ट्यूबरक्लोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हो गया, एसेंशियल मेडिसिनिस्ट हो गया, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में बता देना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिजीज आ गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ गया, मस्कुलर डिजीज आ गया, वुमेन्स हेल्थ आ गया, साइकोट्रॉपिक आ गया, डर्मेटोलॉजिकल आ गया, इन्फेक्टियस डिजीज आ गई। इसके अंदर 8-10 डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज में कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सब हो गया, कोरोना वायरस। कार्डियोवैस्कुलर में आ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन आ जाएगा आपका, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब हो गया, CNS आ गया, और ऐसी बहुत सी डिजीज। उसके बाद आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें हॉस्पिटल को कैसे ओपन कर सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से स्टाफ होते हैं, चीफ होते हैं, गेस्ट होते हैं, या फार्मासिस्ट कैसे होते हैं, नर्स कैसे होते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ शेड्यूल्स ड्रग होंगी। उसके बाद हमारे इसमें भी कुछ टेस्ट आते हैं, वो सब हमें बताना है। और उसके बाद कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकेशन एरर्स, कुछ चार्ट्स, OPD, इन सब के बारे में पढ़ना। लास्ट आता है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट। फार्मेसी के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं, फार्मेसी एक्ट कब आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स कब आए थे, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। किसी उसकी पेनल्टीज क्या होती है, रजिस्टर फार्मासिस्ट जो होता है उसको लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिन्यूअल कितने साल पे होता है, और जो भी फार्मासिस्ट के जो कुछ एक्ट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, इम्प्राइजमेंट, पेनल्टीज, या फिर जो भी नार्कोटिक ड्रग हो गया, शेड्यूल ड्रग होते हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है या उनको बताना है कि हाँ कि एक फार्मासिस्ट कैसे कल्टीवेशन कर सकता है किसी भी नार्कोटिक्स ड्रग्स का या फिर अदर प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर आती है, जिसके बिना कोई जिसमें लाइसेंस की नीड होती है। और इसमें हमें रजिस्टर फार्मासिस्ट के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो ये थी जर्नी ऑफ माय फार्मेसी लाइफ। दिखाएंगे आपको पूरा लास्ट तक दिखाऊंगा मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस, कैसे एडमिशन हुआ और कैसे मैं यहाँ से फार्मेसी होल्डर बना। एक नॉर्मल पर्सन मतलब इंटरमीडिएट 12th पास के बाद कैसे मैं एक डिप्लोमा होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के बाद एक गुड फार्मासिस्ट बना। मैं पूरी आपको अपनी जर्नी, CB का पेपर है उसकी तैयारी चल रही है थोड़ी मस्ती के साथ, ताकि हर चीज़ का एंजॉयमेंट हो सके।
हमारा फॉर्मूस उसमें किस में आता, फॉर्मेट ऑफ एपरेंस ऑफ द फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, डिफरेंट कमेटी इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगी, तो हो जाएगा। डिफरेंट कमेटी कौन सी होती है हॉस्पिटल में, कमेटी फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, पीटीसी कमेटी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है। एप्लीकेशन में QS आ जाएगा, NAS आ जाएगा। रात के 1:16 हो रहे हैं और अब हम रोटी बनाएंगे। आज हमने सब्जी बनाई है आलू सोयाबीन की। सामने हमने आटा भी सान लिया है, लोया भी बना ली, रोटी भी बेल ली। अब हमें रोटी बनानी हमारी रोटी और सब्जी बन चुकी है। अब मैं आपको पहले अपनी रोटी दिखाऊंगा फिर सब्जी। ये हमारी गर्मा गर्म रोटी जो लगभग मेरे कल तक तो आराम से चल जाएगी, क्योंकि परसों पेपर है तो कल पढ़ाई करेंगे, परसों पेपर दे के आएंगे ताकि पेपर अच्छा जाए, टाइम बच जाए खाने का। इस सब्जी न कुकर नहीं सब्जी बनाएंगे। ये हमारी मदहोश, क्या खुशबू है मेरी सब्जी। तो हमारा लगभग लास्ट के अब हमारे चौथे 5वें दिन ख़त्म हो चुके हैं। तीसरे दिन 3 ही दिन फाइनली अब हमारे बचे हैं इस रूम में। उसके बाद सब कुछ कॉलेज लाइफ, मतलब फार्मेसी लाइफ तो ख़त्म। फार्मेसी लाइफ ऑफ माय कॉलेज जर्नी। मेरा वफाई मेरी याद करोगी दिल तोड़ के, वफाई मेरी याद करोगी, कह याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना।